देखो ये क्या है, संज्ञा है। आज हम पढ़ा रहे हैं क्या, संज्ञा के बारे में। क्या पढ़ा रहे हैं? संज्ञा के बारे में। संज्ञा क्या है उसके बारे में। प्रश्न क्या है, संज्ञा किसे कहते हैं? संज्ञा किसे कहते हैं, किसी के बारे में पूछना। तो संज्ञा है कोई नाम है। संज्ञा जो है एक नाम है, किसी चीज का नाम, जैसे कि व्यक्ति के नाम, वस्तु के नाम, स्थान के नाम या अनुभवों के नाम। जैसे कि व्यक्ति के नाम हो गया राम, श्याम, मोहन, सोहम, ये सीता, गीता सब हो गया व्यक्ति के नाम। समझ रहा है? स्थान के नाम, स्थान के नाम तो शहर तो सभी है। स्थान हो गया सहरसा हो गया, मधेपुरा हो गया, पटना हो गया, दिल्ली हो गया, ये स्थान हो गया है। वस्तु के नाम जैसे कलम हो गया, ये मार्कर हो गया, किताब हो गया, थाली हो गया, लोटा हो गया, टीवी हो गया, ये वस्तु का नाम हो गया। अनुभवों के नाम, अनुभव ये हो गया आप क्या, जैसे कि वो चोर है, ईमानदारी है, झूठ है, ये सब अनुभव का नाम है। आए समझ में? जैसे कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या अनुभवों के नामों को हम संज्ञा कहते हैं। क्या है? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या अनुभवों के नामों को हम संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के बारे में हम समझ गए। संज्ञा किसे कहते हैं? संज्ञा एक नाम है। ऐसे ही कह देगा, इंग्लिश में कहते हैं नेमिंग वर्ड, और हिंदी में भी बोल सकते हैं एक नाम। कोई नाम को हम संज्ञा कहते हैं। समझ गया ना? तो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के या अनुभवों के नामों को हम संज्ञा कहते हैं। अब जैसे उदाहरण है, इसका इंग्लिश होता है एग्जाम्पल। उदाहरण जैसे राम हो गया, सोहन, गीता, सीता सब नाम हो गया। पटना, सहरसा, मधेपुरा, किताब, कलम, टीवी, कंप्यूटर सब वस्तु का नाम हो गया। ये याद करने के साथ साथ हमको समझना जरूरी है। याद करने के साथ समझ लेगा तो भूल भी जाएगा, तो समझना नहीं जाएगा तो भूल जाएगा। इसीलिए ये हम जानना है कि संज्ञा एक नाम है। अब संज्ञा के कितने भेद हैं? संज्ञा है कितना, संज्ञा कितना है उसके बारे में हमें जानना है। संज्ञा के कितने भेद हैं? नाम लिखो। संज्ञा के 5 भेद होते हैं। संज्ञा के 5 भेद होते हैं। पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा है जातिवाचक संज्ञा, तीसरा है समूहवाचक संज्ञा, चौथा है भाववाचक संज्ञा, पांचवा है द्रव्यवाचक संज्ञा। संज्ञा को कितने भागों में बांटा गया है? 5 भागों में बांटा गया है। 5 भागों में बांटा गया है, जिसमें क्या है व्यक्तिवाचक संज्ञा। पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो व्यक्ति का मतलब हुआ किसी खास व्यक्ति का बोध होता है। इसका ऐसे हम समझेंगे। व्यक्तिवाचक संज्ञा का मतलब हुआ, इसका डिफिनेशन, जो किसी खास व्यक्ति का नाम है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। हम उसका आंसर क्या रखेंगे? किसी खास व्यक्ति का जिस शब्द से किसी खास व्यक्ति का बोध हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे महात्मा गांधी किसी खास व्यक्ति का नाम हुआ, नरेंद्र मोदी किसी खास व्यक्ति का नाम हुआ, नीतीश कुमार किसी खास व्यक्ति का नाम हुआ। स्थान, अब जैसे दिल्ली हुआ, पटना हो गया, गंगा नदी हो गया, ये सब किसी खास व्यक्ति का नाम हो गया। अब है जातिवाचक संज्ञा। क्या है? जातिवाचक संज्ञा। जाति का मतलब हो गया पूरा जाति। जिस शब्द से, उसका हम बोलेंगे, जिस शब्द से किसी जाति का बोध हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं।
जिस शब्द से किसी जाति का बोध हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे गाय हुआ, तो गाय को हमें, जैसे जानवर हुआ, जानवर हुआ तो इसमें हम किसी का नहीं, गाय का, भैंस का, घोड़ा के किसी का नाम नहीं ले रहे हैं, किसी का नाम नहीं ले रहे हैं। तो जानवर कोई भी जानवर हो, जानवर जाति हो, जानवर जाति हो। जैसे शहर हो गया, शहर हो गया, शहर का जाति हो। उसी जगह हम पटना, मधेपुरा, सहरसा बोल देते हैं तो नाम हो गया, वो हो गया संज्ञा, वो क्या हो गया, संज्ञा हो गया। और वही शहर हम बोल देते हैं तो शहर जाति हो गया। है? जैसे लड़का, लड़का का किसी की राम, मोहन, सोहन कह देते हैं तो किसी का संज्ञा हो गया। और वही हम लड़का बोल देते हैं तो लड़का जाति हो गया, लड़का जाति हो गया, लड़की जाति हो गया, औरत जाति हो गया। है? सामान, सामान का या वस्तु जब हम बोलते हैं, अब जैसे किसी कलम, किताब, कॉपी, टीवी, रेडियो अगर हम बोल देते हैं तो नाम हो गया। है? अब वस्तु तो वस्तु जाति हो गया। है? उसी तरह नदी, नदी हम ना बोल रहे हैं गंगा, न जमुना, न त्रिवेणी बोल रहे हैं, तो ये हो गया नदी, नदी जाति हो गया। तो वही होता जिस शब्द से किसी जाति का बोध हो, जिस शब्द से किसी जाति का बोध हो, जातिवाचक संज्ञा हो गया। तो हम इसके बारे में भी समझ गए। इसका परिभाषा फिर हम दूसरे में लिखा देंगे। अब वो हो गया, तीसरा हो गया समूहवाचक संज्ञा। क्या हो गया? समूहवाचक संज्ञा। समूह का मतलब हो गया एक झुंड, समूह का मतलब हो